आप BBC उर्दू सर्विस की नशरियात में सुन रहे हैं। पाकिस्तान की साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बरक्स इस हुकूमत की अफगान पॉलिसी तकरीबन नाकाम साबित हो रही है। इसकी वजह जानने के लिए मैंने कुछ देर पहले इनसे बात की और पूछा कि इनकी हुकूमत की पॉलिसी क्या थी। पूरी दुनिया में ताल्लुकात जब बेहतर अपने खित्ते में होते हैं, अपने इमीडिएट नेबरहुड में होते हैं जी। तो उससे आपको इकोनॉमिकली भी फायदा होता है और ऑब्वियसली पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली भी फायदा होता है। हमने ये देखते हुए अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को रीजनल पिवट दिया था, जिसको हम कहते थे। उसमें अफगानिस्तान एक हमारा सबसे अहम तरीन पार्टनर है। मैं कहूंगी शायद इंडिया से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा पोरस बॉर्डर है, जो कि हजारों किलोमीटर का है, वहां पे अगर किसी किस्म की स्ट्राइक होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो परमिएट कर देता है बॉर्डर के थ्रू और पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी जब हुकूमत में आए, जब प्रेसिडेंट आए, तो उनके पास शायद इतनी ज्यादा स्पेस नहीं थी नेशनली, उनके अपने मुल्क में पाकिस्तान की तरफ इतना आगे बढ़ के आने की, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी एफर्ट की। और उसमें मैं ये जानती हूँ कि तमाम चीजों जिसपे उन्होंने पाकिस्तान को से अग्री किया, वो पाकिस्तान की देरीना ख्वाहिशात थी। आप इसमें सब, मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, उन्होंने आके ये भी कहा कि हम इंडिया के साथ हार्डवेयर परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक लेजिटिमेट कंसर्न है कि हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट रहती है, वहां पे अगर आप उनके साथ मिलिट्री अलायंस होता है, यकीनन आप उनके साथ हर किस्म के इकोनॉमिक अलायंसेस करें, उससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हम भी अपनी हुकूमत से कोई भी इकोनॉमिक सपोर्ट दे, बेशक वो इंडिया हो, बेशक वो कोई और हो, जो अफगानिस्तान को यही अच्छी तरह से देखते हैं जी। इसी तरफ मैं अगला सवाल इसी पे मैं कर रहा था कि पाकिस्तान की जो कंसर्न्स हैं, ये अक्सर सुनने में आता है कि अफगानिस्तान का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है, और इसी तरह मतलब अभी हाल ही में जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह पाकिस्तान पर खुलकर वहां पे तनकीद और वो की गई, तो ये अगर देखा जाए तो गलतियां तो मेरे ख्याल है फिर दोनों तरफ से हो रही हैं ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या आप इससे मुतफिक नहीं होंगी? देखिए, मैं तो इससे बिल्कुल शायद मुतफिक से भी ज्यादा हूँ। मेरे नजर में मैंने ये बार बार कहा हुआ है कि पूरे दुनिया की जो गलतियां हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की अपनी जो गवर्नेंस और बाकी फेलियर्स हैं, उस सबका मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरता है और बहुत इफेक्टिवली गिरता है, जो हम डिजर्व नहीं करते। ये एक फैक्ट है। लेकिन अफगानिस्तान में मेरा ये मानना है और यकीन है कि जो अपॉर्चुनिटी प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने प्रेसिडेंट बनने के बाद इस हुकूमत ने उसको लूज कर दिया। अगर तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपके अल्फाज में ये मौका जो प्रेसिडेंट गनी ने दिया था वो आपके ख्याल में लूज किया है, लेकिन पाकिस्तान की सिविल हुकूमत, उसकी कितनी से होती है, उसका कितना इख्तियार होता है अफगान पॉलिसी बनाने में? देखिए, अफगान पॉलिसी जहां तक बॉर्डर तक उसका ताल्लुक है, जहां तक डायनामिक्स का ताल्लुक है, उसमें मिलिट्री का एक लेजिटिमेट रोल है। लेकिन जहां तक फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट है, कि आपने कौन सी इकोनॉमिक इंगेजमेंट उनके साथ करनी है, इकोनॉमिक इंगेजमेंट से ज्यादा आपने कौन से ग्रुप्स को, या क्या आप ये दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि आप किसी ग्रुप्स की तरफ झुकाव है आपका, ये सब कुछ हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है। इसमें किसी और का रोल ना आना चाहिए, ना आता। हमने फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की मैनेज की हुई है, 2.5 साल मैनेज की। मैं इसलिए आपको ये कह सकती हूँ कि ये जो मिलिट्री के तरफ से इनकम्बेंसीज कई गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट करती हैं, ये एग्जैजरेटेड होती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जिस तरह अभी तलखी है ताल्लुकात में, उसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि अफगानिस्तान का जो मुतालबा है हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का, और इसी तरह के मुतालबात जो हैं वो अमेरिका तो साल हर साल से कर रहा है। तो क्या अभी आपके ख्याल में वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ये वाली जो पॉलिसी है कि किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे, और खुसूसन जो हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ आपके ख्याल में कार्रवाई शुरू नहीं कर देनी चाहिए? मसला ये है कि या तो अफगान सारे जितने भी पाकिस्तान में हैं वो आराम से उनको कहा जाए और वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में चले जाए और फिर उनकी हुकूमत जाने और वो जाने। क्योंकि ये नहीं होता, और क्योंकि वो दूसरी हुकूमत भी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेती, इसलिए पाकिस्तान के पास शायद ये वेर विदौल नहीं होती और है कि वो हर किसी के साथ एक ही दफा, हर किसी के ऊपर बहुत प्यूनिटिव एक्शन एक ही दफा मिले। लेकिन ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान को क्लियर करने वाला पूरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन दर्ज,
اس کی یہی پالیسی ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کے کوئی بھی نان پاکستانی یا پاکستانی گروپس نہ رہیں جو کہ وائلنس کو استعمال کر سکیں. اب اس میں ہمیں کیا پوری طرح ہیو بین سکسیسفل؟ آئی وڈ سے نہیں، اٹس ورک ان پروگریس. تو ان کے جو مطالبات ہیں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے، یہ آپ کے خیال میں جائز ہیں افغانستان کے اور امریکہ کے؟ دیکھیں، میرے نظر میں افغان حکومت ذمہ داری لے اپنے افغان نیشنلز کی، ان کو اکراس دا بارڈر لے جانے کی اپرچونٹی دے، اور پھر اگر ہمارے پاس کوئی لوگ رہ گئے ہیں یا کوئی لوگ اس طرف ہیں، ان کے خلاف یونیٹیو ایکشن کا مطالبہ افغان حکومت اگر کرتی ہے تو وہ عین جائز ہے. اسی طرح جائز ہے جیسے پاکستان جب پاکستانی طالبان کا کوئی اوپر یونیٹیو ایکشن لینے کا مطالبہ افغانستان سے کرتی ہے. آپ یہ مت بھولیں کہ